ओम शांति। शिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम देवी देवताओं के तो पर्व मनाते हैं, लेकिन भोलेनाथ का ये पर्व हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ पर्व होता है। शिव परमात्मा का ये पर्व हमारे लिए बहुत सारी शिक्षाएं लेकर आता है, क्योंकि शिव भोलेनाथ जिन्होंने बहुत सारे कष्टों को हरा। आज आप शिवलिंग को देखें, शिवलिंग की 3 लाइनें बहुत कुछ बोलती हैं। 3 लाइनों के बीच में एक बिंदी जो आपको बहुत शक्तियां देती है। 3 लाइनें मीन्स परम पिता परमात्मा 3 देवताओं को, 3 लोकों को, 3 कालों को रचने वाले हैं। बीच में एक बिंदी दिखाते हैं। बिंदी का भावार्थ है परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको हमने कहा परमात्मा निराकार है, कि उसका शरीर जैसा कोई आकार नहीं है। फिर हमने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा एक ज्योति है। एक ओंकार, परमात्मा एक ओंकार है। मीन्स परमात्मा को एक लाइट कहा गया, नॉट एक बॉडी कहा गया। तो वैसे ही सोचें, मुझे अपने घर में जिस दिन शिवरात्रि है, अपने घर में ये विधि अपनानी है। पहले से ही करें। आपके घर में मंदिर है, सभी के घर में मंदिर होता है। शिवरात्रि से पहले ही आपको ये विधि करनी है। सभी ने अपने घर में छोटे छोटे शिवलिंग रखे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये विधि आपको जरूर करनी है, क्योंकि इससे आपके घर का शुद्धिकरण बहुत इजीली हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने घर का जो मंदिर है उसको बिल्कुल क्लीन करें अच्छी तरह से, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व आपके घर की बहुत सारी अशुद्धि को नष्ट करता है और आपके घर में सुख शांति भी लाता है और शुद्धि भी लाता है। तो क्या करना है आपको? आपके घर का जो बना हुआ मंदिर है, शिवरात्रि से पहले आपको उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है। बहुत सारे लोग ओनली दीपावली पर ही सफाई करते हैं, पर मैं आपको ये कहूंगी, दीपावली जैसा ही ये त्योहार होता है शिवरात्रि, ये कम त्योहार नहीं है। तो आप अपने घर का जो मंदिर है उसको अच्छी तरह से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप जैसे उसकी सेटिंग करना चाहते हो उसको करें। उसके बाद जो शिवलिंग आपने रखा है उसको आप फूलों के बीच में रखें। फूल लाएं, आप जिसके बीच में भी उसको रखना चाहते हैं, फूलों के बीच में शिवलिंग को रखें, क्योंकि भगवान आपको फूल बनाने आया है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा होता है, मुस्कुराता है, कहते कितना सुंदर लग रहा है ये, मुस्कुराता है तो फूल खिल रहे हैं। तो वैसे ही जो शिवलिंग है उसको फूलों के अंदर रखें। जब आप घर पे भी बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, करें आप, लेकिन एक विधि के अकॉर्डिंग करें। थोड़ा सा आप ध्यान रखें अशुद्धि ना हो, उस जगह पर कोई नशे वाला ना जाए, ये आप विशेष ध्यान रखें। कोई जैसे मान लो हम कोई भी चीज खा लेते हैं फिर चले जाते हैं मंदिर में, आप ध्यान रखें पूजा आप अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल साफ मन से, स्वच्छ मन से और साफ मुख से जाएं। और स्पेशली आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप उस जगह के दर्शन जरूर करवाएं। सफाई में भी मैं आपको कहूंगी बच्चों का हाथ जरूर लगवाएं, क्योंकि उससे बच्चों के मन में पॉजिटिविटी फैलेगी। क्योंकि जब मंदिर की सफाई होती है, मंदिर को जब साफ किया जाता है, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे माइंड को साफ करती है नेगेटिविटी से। क्योंकि हमारे माइंड में भी बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, लेकिन जब हम मंदिर को क्लीन करते हैं उस समय हमारे माइंड की जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाती है और हमारे माइंड में भी सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। तो क्यों ना अपने माइंड में सकारात्मक ऊर्जा लाएं। तो करना क्या है, मंदिर को साफ करना है
और शिवलिंग को बीचों बीच स्थापित करना है। उस दिन बड़े प्यार से फूलों के बीच में, फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बड़े प्यार से। उसके बाद आप किसी भी तरीके से उनकी पूजा करना चाहते हैं, आप पूजा करें। आप अपने घर में ज्योति जलाना चाहते हैं, ज्योति जलाएं। जो भी आप अपनी विधि करते हैं वो करें, पर आप ध्यान रखें, आप अपने मंदिर की प्रॉपर सफाई करें। जो आपने वहां वस्त्र रख रहे हैं उनकी धुलाई करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं शिवरात्रि तो है, दीपावली पे की तो थी पूजा, नहीं। दूसरा, आप अपने घर की जो दहलीज है उसको भी प्रॉपर साफ करें, क्योंकि भगवान का प्रवेश द्वार वही है। भगवान आपके घर में जब आएगा तो प्रवेश द्वार तो वही है ना, दहलीज। तो आप अपनी दहलीज के ऊपर भी अच्छी तरह से उसको क्लीन करें। आपका जो मुख्य द्वार है उसको भी अच्छी तरह से आप साफ करें। और आप ओनली यही संकल्प लें कि भगवान शिवरात्रि के दिन मेरे घर में आएगा। अपने भंडारे को भी क्लीन रखें। हम कहते हैं रसोई घर, लेकिन है वो भोलेनाथ का भंडारा। अगर आप मंदिर में जाएं तो क्या कहते हैं, भोलेनाथ का भंडारा। तो आप अपने घर का जो किचन है उसको आप क्या समझे, भोलेनाथ का भंडारा। तो उसको भी आप थोड़ा क्लीन करें। तो आप देखो आपके घर में शुद्धिकरण कितना होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का और ये विधि का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में इस शिवरात्रि बहुत बड़ा शुद्धिकरण होगा, पॉजिटिविटी आएगी। और आप जो अपने घर में संकल्प लेकर आए हैं कि मेरे घर में शिव भोलानाथ आए और मेरे घर में सुख शांति लाए, मेरे घर में खुशियां लाए, वो सब होगा। तो इस शिवरात्रि इस विधि को जरूर करें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएं। ओम शांति।